नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पर त्योहार टोटके। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तब वीडियो को लाइक करें। मेष राशि वालों, बदनाम क्यों हैं आप? कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग जो आपके जीवन के कटु सत्य हैं। तमाम बातें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उसके पहले समझते हैं आपके अंदर छिपी हुई तमाम गुणों के बारे में। यानी आपके अंदर छिपी हुई 36 गुण कौन से हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। ये जो मेष वाले होते हैं ना, बड़े ही स्वाभिमानी होते हैं, मेहनती होते हैं। किसी के सामने झुकना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये तो 3 ही गुण हैं। गुण के इतने लंबे चौड़े लिस्ट होते हैं, इनके गुणों के बारे में जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि काबिले तारीफ होती है। 1-2 चीज़ें नकारात्मक भी होती है, क्योंकि हर किसी में कुछ न कुछ निगेटिविटी होती है, पर इनमें सबसे कम। अग्नि तत्व की राशि है और जिसके कारण ऊर्जावान होते हैं। बिना थके बहुत काम कर सकते हैं, बस एक जोश, एक उमंग के साथ। लेकिन अगर किसी समय में ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन थोड़ा भी काम इनका गड़बड़ हो जाए तो फिर बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। यानी फिर से इनमें हिम्मत नहीं होती है। अगर हर जगह सफलताएं मिलती चली जाए तो फिर अपने बलबूते ये पूरी आसमां को छू सकते हैं। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं। इनमें उत्साह बहुत होता है और किसी से डरते नहीं हैं। निर्भीकता, जो कि इनका सबसे बड़ा गुण है। साहसी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं और अपने बलबूते जीवन में सब कुछ पा भी लेते हैं। इनको लोग चलता फिरता कंप्यूटर भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ जीवन में अस्थायित्व, यानी कि एक स्थिर लाइफ जीने के लिए बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ता है। थोड़ी सी चंचलता होती है, थोड़ी सी चंद्रमा की कलाओं की भांति मूड भी अप डाउन होता है। लेकिन कभी कभी तो एकदम से बहुत जल्दी आवेश में, तैश में आ जाते हैं। गुस्सा, हाँ, आता है अगर बातों को दिल से लगाएंगे तो। अगर बातों को दिल से नहीं लगाएंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। क्योंकि इनका जो मेष राशि वालों का प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है मेढ़ा, और इसका मतलब होता है कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष कर अपने आप को बाहर निकालने वाले। यानी कैसा भी स्थिति हो, खुद को ये बेहतर तरीके से बाहर ले आते हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। अपनी शर्तों पर अपनी ज़िंदगी जीते हैं। किसी और के अधीन रहना, किसी और की बातों पर चलना इन्हें पसंद नहीं। और एक बार जो ठान लेते हैं वही करते हैं, जिद्दी होते हैं। और इनमें चंचलता तो है ही, क्योंकि एक ही कार्य को बार बार करना या इंतजार करना ये नहीं कर सकते। वैसे मासूम होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और इन्हें टेस्टी खाना पसंद है। लाइफ को एंजॉय करना पसंद है। लेकिन कभी कभी जब इन्हें थोड़ी भी तकलीफ हो तो बहुत शांत हो जाते हैं। लगेगा जैसे इनको आप पहचान नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे क्या ये वही व्यक्ति है जो अभी अभी थे। यानी थोड़ी सी भी निराशा इनको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल देता है। वैसे तो जीवन की तमाम परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सहनशीलता बहुत होता है। अंतिम सांस तक सहते रहते। और सच तो ये है कि इनके जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है कि ये ऐसा नहीं है कि ये स्वार्थी होते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अपनों के लिए जीना जानते हैं, अपनों के लिए लगभग सब कुछ न्योछावर। दूसरी तरफ आवश्यकता पड़ने पर अपने ही इन्हें मुश्किल में भी डालते हैं। और वैसे तो कभी कभी अगर इन्हें लगा कि लोग इन्हें हर्ट कर रहे हैं तो मुंह पर जवाब देने भी जानते हैं। तरक्की करना जीवन में इनका सबसे बड़ा लक्ष्य है और सारी विशेषताएं इनमें मौजूद होती है। बस धैर्य के साथ, संयम के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। आप निर्भय होते हैं, आप में किसी का डर नहीं होता और हर कार्य में अपना बेस्ट देते हैं। ऊर्जावान होते हैं। दुश्मन विरोधी चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन आपके बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं। जाने अनजाने लोग दुश्मन, खासकर इनके दुश्मन इनके अपने होते हैं, करीबी होते हैं। इन्हें इनसे ही बचना चाहिए। और दूसरी तरफ वैसे आपके जीवन में आपको धन का लेन देन किसी से नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि धन का लेन देन करने से ज़्यादा आपके लिए जीवन में मुश्किलें पैदा होती है।
तो ऐसे में आपके पास हो या ना हो, प्रेम से मुस्कुराहट के साथ नहीं कह सकते हैं। ये आपके जीवन को तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पहला प्लस पॉइंट होगा। आप धन को पहचानें। और इस समय तो आपके व्यक्तित्व के गुण बहुत सारे हैं जिसको कि समझना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि आप खुद का आत्ममंथन, खुद के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, आप क्या कर रहे हो, क्या करना है। और आपकी उम्मीदें आपके जीवन साथी से बहुत होती है, क्योंकि आप जिनसे प्रेम करते हैं आपको उम्मीदें उन्हीं से होती है, बाकी लोगों से कोई खास आपको गिला शिकवा नहीं होता। ये तो थी आपके 36 गुण। अब समझते हैं आखिर आपके जीवन में क्यों लगती है, आपके जीवन में इतनी सारी परेशानियां क्यों आती है, क्यों आप बदनाम हो जाते हो, क्यों लोग आपकी भावनाओं की, फीलिंग की कदर नहीं करते, आखिर क्यों बेवजह लोग आपको परेशानियों में डाल देते हैं, आखिर क्यों, क्या आपके जीवन की वो कठिन चीज़ें हैं जिसको सब कुछ करने के बाद भी आप हर हाल में पीछे रह जाते हो। तमाम बातें आपके साथ शेयर करेंगे। ये मेष वाले होते हैं ना, बड़े ही ईमानदार होते हैं, रिश्तों को लेकर चलना, रिश्तों के लिए जी जान देना, पर थोड़े से सनकी होते हैं। होता क्या है, जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं इनके जहाँ ये चाहते हैं हर कोई खुश हो, हर कोई प्रसन्न हो, जैसे कि एक आम चाहत है, लेकिन चाहना और उसको परफेक्ट करना ये दोनों में अंतर है, और मेष वाले उसको धरातल पे उतारते हैं। यानी यहाँ पर मेष वाले जो होते हैं जीवन में सब कुछ पाने की चाहत के साथ तमाम चीज़ों को एक अमली जामा भी पहनाते हैं। कई बार होता क्या है, ये अपने कठिन परिश्रम के बल पर बहुत तरक्की कर लेते हैं जीवन में, लेकिन तरक्की करने के बाद जब इन्हें लगता है कि बहुत सारे इनके रिश्ते नाते हैं जो पिछड़ गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, अब उनको बेहतर फील कराने के लिए, उनको बेहतर स्थिति में लाने के लिए ये अपनी तमाम जमा पूंजी भी कुर्बान कर जाते हैं। लेकिन जब इनका वक्त आता है तो कोई साथ नहीं देता, और यही चीज़ें आपको बदनाम करने के लिए काफ़ी है। और अभी भी हमने आपको कहा कि मेष राशि वालों को लाइफ में धन की बात, धन के मामलों में बहुत संभल के रहना चाहिए। आपको ना ही किसी को धन उधार देना चाहिए, ना लेना चाहिए, नहीं तो ये आपकी बदनामी का सबसे एक नंबर का बदनाम, सरे बाजार ईमानदारी के साथ रिश्तों को निभाते हुए बदनाम हो जाने का सबसे पहला, हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहला यही सीढ़ी है। अब हम दूसरी बात करते हैं। तो आपने समझ लिया होगा, अभी तक अगर आपने ऐसा नहीं सुना है तो अब सुने। देखिए कई बार क्या होता है, मेष वाले जो होते हैं, जैसा हमने कहा अग्नि तत्व की राशि है, थोड़ा सा फायर तो है, इनके मन को समझना थोड़ा मुश्किल है, मूड अप डाउन भी होता है, और बस ये जैसा चाहते हैं वैसा ही लोग करें तो बेहतर है। जैसे कि इन्हें सफाई पसंद है, अब ये चीज़ तो ये करेंगे ही। इन्हें पसंद है कि हर कोई का लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए, इन्हें पसंद है अच्छे से शालीनता से रहना, घर को व्यवस्थित रखना, अपने ऑफिस को व्यवस्थित रखना, अपने तमाम चीज़ों को करीने से रखना परफेक्ट। और अगर किसी को कष्ट है तो उसके कष्ट को दूर करना, क्योंकि ये स्वार्थी हो ही नहीं सकते, किसी भी चीज़ की अनदेखा ये नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है कि कोई तकलीफ़ में हो और ये मज़े में हो, ये कर ही नहीं सकते, और ये चीज़ें हमेशा ही इनके साथ हो जाती है। अब मेष वाले यहीं पे फंसते हैं। इनका लव, इनका प्यार वो भी धोखा देता है। कई बार ऐसा होता है ये गलत आकर्षण में पड़ जाते हैं, और यहाँ पर बेमतलब का खर्च कराता है, जीवन की तकलीफ़ें बढ़ा देता है। तकलीफें तो तब होती है इनके जीवन में जब गैर तो गैर अपने ही पीठ पे छुरा भोंके, और ऐसा मेष वालों के साथ अक्सर होता है। जिस दिन ये हाथ को खींच लेते हैं, जिस दिन ये चाहते हैं कि तमाम चीज़ें बेहतर हो जाए, जिस दिन ये अपने चीज़ों को पाने की चाहत रखते हैं, उसी दिन सरे बाजार नीलाम हो जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं। तो ये चीज़ें इनको जीवन में कठिन, बहुत कठिन रास्ते पर ले जाता है। वैसे तो माँ के बहुत करीबी होते हैं, माँ का प्यार हमेशा होता है जीवन में। अगर आपको सच में चाहिए तरक्की करना है तो माँ का कहना माने, माँ की, अब ऐसा नहीं कहेंगे कि आप एकदम लाडला बन जाओ, लेकिन हाँ बहुत हद तक आप कठिन समय में अपने माता पिता का साथ जरूर लें, उनकी राय जरूर देखें वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए
आप लोगों के और आपकी माँ पिता के बीच एक बहुत लंबा गैप हो जाता है उम्र का। तो हर किसी का जीवन जीने का तरीका अलग होता है, लेकिन हाँ, वो एक सही मार्ग ही आपको दिखाएंगे। बहुत बार बहुत कुर्बानियां देने के बाद जीवन में आप जब खाली हाथ होते हो, तब आपने जिसके लिए सब कुछ किया वही कहेंगे उसके पास तो बहुत है, वो क्या करेगा लेकर। यानी देने की नीयत भी नहीं और आपको बेवजह मुँह खानी पड़ती है। ये चीज़ें अक्सर हो जाती है और यहीं पर आप फंस जाते हो। हम ये नहीं कहते कि आप रिश्ते नाते तोड़ दो, रिश्ते नातों से ही तो दुनिया है, लेकिन संभल के। आपके दोस्त हैं, अब दोस्तों के कारण तो आपका करियर तक डूब जाता है, आप कर्ज में आ जाते हो। अगर थोड़ा भी आपने दिल से काम लिया तो, अगर दिमाग चलाते हो तो फिर बेहतर है। अब और आगे बढ़े तो आप बहुत सीधे साधे होते हो, आपको छल कपट तो आता नहीं और ये दुनिया बड़ी छली है। अब यहाँ पर आपका इमोशनली फ़ायदा उठाकर लोग तमाम तरह के आपसे फ़ायदे ले जाते हैं और फिर आपके हाथ में क्या आता है? कुछ नहीं। सिर्फ यही सुनने को मिलता है, उसने क्या किया? कुछ नहीं, हम तो अपने बलबूते किए। तो फिर आप माध्यम क्यों बने? आप सीढ़ी क्यों बने जब आपके हाथों बदनामियां ही थी? तो ये बातें आपको समझनी है कि आपका कोई बार बार दिल न दुखाए। दिल दुखते दुखते, परेशानियां सहते सहते, जीवन की तमाम कष्टों को परेशान यानी कि आपके लाइफ को पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया है। अब यहाँ से बाहर आपको निकलना है। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।